है, बाबा साहब से जुड़ा विषय है। और जो आज का विषय है, बाबा साहब का त्याग और हमारी जिम्मेदारी। अब बाबा साहब अम्बेडकर का कल 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस हो और त्याग की चर्चा ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने आप में एक त्याग की परिभाषा आप समझे, लेकिन चूंकि कल 6 दिसंबर है तो 6 दिसंबर का नाम आते ही सन 56 हम सबको याद आता है। ये बाबा साहब के जीवन का अंतिम वर्ष था। इससे कई घटनाएं जुड़ी हैं जो बाबा साहब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहली घटना जो मैं, वैसे तो बहुत सारी घटना है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण 2-3 घटना आपको बता रहा हूं ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के वर्ष 56 को ठीक से समझ सकें। अभी 18 मार्च 1956 एक ऐसा दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में आए और वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना संबोधन दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 इच्छाएं प्रकट की। एक तो बड़ी तकलीफ के साथ ये कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक ला पाया हूं, इसे हर संभव आगे बढ़ाना, यदि आगे ना बढ़ पाए तो इसे यहीं रोके रखना। इसे यहां तक लाने में मैंने बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। इतना मार्मिक भाषण कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लग रहा हो ये उनके जीवन का बहुत करीब समय था। उनके भाषण से पता लगता है। और दूसरा जो उन्होंने कहा वो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं एक लंबे समय से बीमार रहता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पता नहीं मैं कब आपके बीच में से चला जाऊं। ये जो इतना बड़ा सामाजिक ताना बाना है, जो तंबू, ये पूरा का पूरा जो तंबू है, इस पूरे तंबू को मैं एक बम्बू के रूप में साध रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस तंबू का बम्बू कोई नौजवान बनता, लेकिन अभी तक मेरी नजर में कोई नौजवान नहीं आया। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। ये 2 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी सन 56 में 18 मार्च को आगरा में कही। और उसके बाद फिर अक्टूबर महीने की तारीख 14 और 15 अक्टूबर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी 21 वर्ष पहले घोषणा की, जिस आक्रोश को बाबा साहब ने 21 वर्ष तक पाल पनोस कर दुरुस्त किया, और उसका परिणाम, उसका प्रतिकार 21 वर्ष के बाद 14 अक्टूबर को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली और 15 अक्टूबर को जब दीक्षा के उपरांत बाबा साहब ने भाषण दिया, एक ऐसा दिन था, दुनिया ने खुली आंखों से देखा एक ऐसे समाज का मार्गदर्शक, एक ऐसे समाज का मसीहा, जिस समाज के पास साधनों का अभाव, गरीबी चरम सीमा पर, उस महापुरुष की आवाज पर लगभग 14 लाख लोगों ने धर्मांतरण किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। पूरे संसार ने इसे खुली आंखों से देखा। वहां ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मैंने 21 साल के कठोर परिश्रम के बाद एक इज्जत का घर बना के खड़ा कर दिया है, इसमें सम्मान से रहना। आज के बाद आपको कोई जाति और गाली से संबोधित नहीं करेगा। और दूसरी बार, जिंदगी भर बड़े खामोश और शांत रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन कहा कि मैं आज बेहद खुश हूं।
और इसके बाद फिर अगला महीना 6 दिसंबर, दिसंबर की 6 तारीख, अब जो कल की तारीख है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहावसान हो गया। यह सन 56 की ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इन पर विस्तार से फिर कभी प्रकाश डालेंगे। इसलिए जो सन 56 बाबा साहब के जीवन की अंतिम साल थी, इसमें बाबा साहब को लगने लगा था कि उनका समय बहुत करीब है। उन्होंने अपने कई संबोधनों में ऐसी इच्छा व्यक्त की, ऐसा ऐसा कहा कि उन्हें ऐसा लगने लगा था। तो ये सिर्फ 56 का जो वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो भाषण है, उनके जो संबोधन है, वो एक निर्देशात्मक संबोधन है, जैसे हमें कुछ करने के लिए कह रहे हो, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो। अब चूंकि ये त्याग, तो बाबा साहब अम्बेडकर सही मायने में त्याग की स्वयं एक परिभाषा है। ऐसा त्याग बाबा साहब अम्बेडकर का जब हम वर्णन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो जिनके त्याग के सामने त्याग भी शर्माता है। उनके जीवन की जब घटनाओं को हम देखते हैं, इस त्याग पर आने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन का प्रारंभ है, ईमानदारी की बात अगर देखी जाए, तो अपमान और अभाव, ये दो चीजें, अपमान और अभाव, ये दो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में ऐसे समझो जैसे विरासत में मिली हो। बचपन की शुरुआत ही उनके अपमान से हुई, समझने लायक हुए तो और अपमान की बड़ी घटनाएं हुई, और समझदार हुए तो तमाम तरह के अभाव में ग्रस्त हुए। इस अपमान और अभाव ने बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का बहुत मजबूती से रूपांतरण किया। इन दो चीजों ने, जो उनके प्रारंभिक जीवन से ही शुरू हो गई, एक तो अपमान की घटनाएं और एक हर तरह का अभाव, इन दोनों ही चीजों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का जो रूपांतरण कर दिया, जिन्हें सामान्य जीवन न रहकर के एक विशेष जीवन की तरफ ये दोनों चीजें ले गई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। त्याग और संघर्ष का जो अवसर आता है, वो इससे पहले त्याग तक ले जाने के लिए, संघर्ष तक ले जाने के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का जो रूपांतरण हुआ है, उसमें अपमान और अभाव की जो बहुत बड़ी भूमिका रही है। बाल्यावस्था में जैसे ही समझ विकसित हुई, तभी से अपमान शुरू हुआ, और अपमान की भी पराकाष्ठा है। और अगर त्याग के संदर्भ में अगर बात करें, तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। जीवन जीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि जीवन में अगर दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, तो दाम्पत्य जीवन के सुख को त्यागना पड़ा। संतान प्राप्ति का समय आया, तो संतान के सुख से वंचित होना पड़ा। और नौकरी का अवसर आया, तो नौकरी से इस्तीफा देकर नौकरी के को त्यागना पड़ा। विदेश में कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय ने नौकरी के लिए अवसर दिया, तो ये कहकर के छोड़ दिया कि ये ठीक है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक प्रोफेसर की नौकरी देने के लिए कहा है, मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं जिनके लिए पढ़ने आया हूं, करोड़ों लोग, उनके जीवन का कल्याण कौन करेगा, वो मेरी प्राथमिकता में है। उसका परित्याग किया। और उसके बाद बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद
देश की पहली सरकार में अगर मंत्रालय मिला, मिनिस्टर बने, उसे भी हिंदू कोड बिल के अवसर पर त्यागने का अवसर आया तो उसे त्याग दिया। जीवन के तमाम ऐसे दृष्टांत हैं, चाहे वो नौकरी का है, चाहे वो संतान का है, चाहे दाम्पत्य जीवन का है, ये तमाम ऐसे अद्भुत और अनूठे त्याग हैं कि इनके एक एक त्याग के ऊपर बहुत बड़ा वर्णन किया जा सकता है। मैं उस वक्त के त्याग बता रहा हूं जब बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरह एक अभाव में जी रहे थे। और बड़ी बात तो मैं आपके सामने और ये रखना चाहूंगा, त्याग के संदर्भ देने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्मांतरण की घोषणा की, मैं इसलिए बात इस पर ज्यादा ठीक से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को भी अवसर मिले तो आप भी बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को रेखांकित करें। ये औपचारिक बातें नहीं, बहुत गंभीर हैं। जैसे जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण यानी हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की, तब तक ये नहीं कहा कि मैं कौन धार्मिकता को स्वीकार करूंगा, बस इतना ही कहा कि मैं यहाँ रहकर मरूंगा नहीं, मुझे यहाँ से परित्याग करना है, त्याग करना है। तो जैसे ही धार्मिक परिवर्तन की घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने की, तो पहला उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। निजाम हैदराबाद, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 5 करोड़ रुपए के लिए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप इस्लाम को स्वीकार करें, हम आपको इतनी धनराशि भेंट करेंगे, इसके अलावा और बहुत कुछ देंगे। 5 करोड़ रुपया, आप लगा सकते हैं अंदाजा। जब इकाई में भी पैसा बड़ा मुश्किल से जुटता था, तब करोड़ों की दौलत बाबा साहब अम्बेडकर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ईसाइयत जिसका पूरी दुनिया पर साम्राज्य था, बाबा साहब से कहा कि आप ईसाइयत स्वीकार करें, हम एक बड़ी विरासत आपको सौंपेंगे, एक भारत में एक अलग हिस्सा आपको देंगे, आपको आपके समाज को सरवाइव करने के लिए। सिख समाज ने भी बहुत बड़ा प्रलोभन, बहुत बड़ी सिफारिश है बाबा साहब अम्बेडकर से कही। तो मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरह अभाव में थे, धन की भी जरूरत थी, राजनीतिक सहायता की भी जरूरत थी, राजनीतिक संरक्षण की भी जरूरत थी, हर तरह के सहारे की जरूरत थी, लेकिन एक हमारा महापुरुष जिसके सामने, जिसकी चौखट पर तमाम दौलतें टकरा कर लौट रही थी, और एक हमारा महापुरुष दौलत नहीं बल्कि हमारा कल्याण देख रहे थे। आप देख सकते हैं कि राजसत्ताएं, ईसाइयत जिसका पूरी दुनिया में साम्राज्य था, बाबा साहब को तमाम जागीर दे रहे थे, बड़ी विरासतें दे रहे थे, लेकिन हमारा महापुरुष विरासत नहीं, करोड़ों लोगों के कल्याण को देख रहे थे। इससे बड़ा त्याग का और अद्भुत उदाहरण क्या हो सकता है। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब इस कौम में तिनके भर ताकत नहीं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं, सर पर कोई साया नहीं, सर ढकने के लिए कोई घर नहीं, ऐसे गूंगे बहरे समाज का मार्गदर्शन करने वाला हमारा महापुरुष कितना सुंदर निर्णय ले रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका भी त्याग किया। अगर त्याग की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की त्याग की एक लंबी फहरिस्त है। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर त्याग का पर्याय है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में त्याग की एक परिभाषा है, एक ऐसा त्याग जिसके सामने त्याग भी शर्माता है। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक जगह तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक वर्णन में सुना रहा हूं, 1 मिनट का है। जब बाबा साहब अम्बेडकर के एक पुत्र का निधन होता है और बाबा साहब अम्बेडकर वहां आते हैं, काफी लोग बैठे हैं, बाबा साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। बेटे का पार्थिव शरीर रखा हुआ है गंगाधर का,
जैसे ही बाबा साहब आ जाते हैं, लोग तमाम तरह की बुरी बातें भी करते हैं, लेकिन अंत में जब कहा कि बाबा साहब से कफन के लिए कुछ पैसे के लिए इशारा किया, तो बाबा साहब के पास दोनों जेबों में हाथ डालने की कोशिश की तो कोई पैसा नहीं था। माता रमा अंदर गई और अपनी कोई साड़ी निकाल कर लाई, उस साड़ी में उस पार्थिव शरीर को लपेटा और फिर ले गए, उनका अंतिम संस्कार किया। वहां से लौट आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं, इन लोगों से लिखा है, ये मैं नहीं बता, लिखा है ऐसा बिल्कुल। बाबा साहब लिखते हैं, जब मेरे पास मेरे पुत्र के पार्थिव शरीर को ढकने के लिए कफन के लिए पैसे भी नहीं थे और एक धोती में लपेट कर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम प्रक्रिया की गई, गरीबी के ऐसे दिन भारत के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को न कभी बिकने दिया और न कभी अपने आप को भटकने दिया। मैं हर परिस्थिति में इस समाज के कल्याण के लिए ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले जो दुनिया के कल्याण के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा हो महापुरुष, और जब उनके पुत्र का इंतकाल हो गया, उसके पार्थिव शरीर को ढकने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मैं समझता हूं अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर एक त्याग की परिभाषा है, एक अद्भुत उदाहरण है जो दुनिया में नहीं मिलेगा। एक तरफ तमाम जागीर, एक तमाम शक्ति, एक तरफ तमाम दौलत बाबा साहब अम्बेडकर का दरवाजा खटखटा रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अनंत लोगों के कल्याण के लिए बहुत दूर देख रहे हैं। बस मैं एक बात आज इस अवसर पर, 6 दिसंबर के अवसर पर, ये बताते हुए कि बाबा साहब के जीवन का प्रारंभ अपमान और अभाव से शुरू हुआ, भीषण संकटों से गुजरा, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिले, धन के अवसर मिले, पद के अवसर मिले, प्रतिष्ठा के अवसर मिले, विदेश जाने के अवसर मिले, छात्रवृत्ति पाने के अवसर मिले। उनके जीवन में तमाम अभाव के बाद बहुत सारे अवसर आए। भारत में सयाजीराव गायकवाड़ साहब के यहाँ उच्च स्तर की प्रशासनिक सेवा में नौकरी करने का अवसर मिला, लेकिन ये कहकर के नौकरी का पत्र लौटा दिया कि राजा साहब को धन्यवाद देना, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, लेकिन ये नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। ऐसे उनके त्याग के अनंत उदाहरण हैं, जितना कहा जा सकता है उतना कम है। लेकिन जिसका अगला पक्ष है, जो आज के विषय का जो मुख्य विषय, जो विषय वस्तु है, और मैं नहीं बात कर रहा इसकी, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष पर, बाबा साहब अम्बेडकर की महानताओं पर, बाबा साहब अम्बेडकर की दुख तकलीफों पर एक लंबे अरसे से चर्चा हो रही है, एक लंबे अरसे से उनका यशोगान किया जा रहा है। ये सभी संभ्रांत बुद्धिजीवी अपने वक्तव्यों में, लेखक अपनी लेखनी में, गायक अपने गीतों में बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग का, उनके संघर्ष का, उनके महानताओं का वर्णन करते चले आ रहे हैं। ये अब कब तक चलेगा? ये सिलसिला, बाबा साहब अम्बेडकर के जिक्र का सिलसिला कब तक चलेगा?
सारी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर से वाकिफ है। भारत नहीं, सारी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भारत से ज्यादा जानती है, बहुत ज्यादा जानती है। इसका साक्ष्य है कि जो काम भारत बाबा साहब के प्रति नहीं कर सका, भारतवर्ष और भारत की सरकारें और भारत के तमाम लोग और उनके अनुयायी जिस काम को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता के भाव से नहीं कर सके, वो दुनिया ने खड़ा कर दिया है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिमा लगाकर, या बाबा साहब के नाम से बहुत बड़े विश्वविद्यालय बनाकर, या पुस्तकालय बनाकर, संग्रहालय बनाकर, दुनिया ने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है, उनके एहसान को माना है, उनको आइकॉन के रूप में माना है। किसी ने ज्ञान का सूर्य कहा, जो कुछ कह सकते थे कहा है, जो कुछ दे सकते थे दिया है। लेकिन आज भारत के संदर्भ में जो चर्चा होनी चाहिए थी, मैं उसके संदर्भ में आपसे आज अनुरोध कर रहा हूं। आओ, बाबा साहब का यशोगान जीवन भर चलता रहेगा, वो इसके काबिल है। उतना उनका महान कार्य है, उतना उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी विरासत है बाबा साहब। अब एक जो अध्याय जो बहुत अरसे से छूटा हुआ है, अब वो अध्याय खुलना चाहिए। और वो अध्याय लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग और हमारी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी पर चर्चा का वक्त कब आएगा? मैं समझता हूं अब बाबा साहब अम्बेडकर की त्याग के बाद, संघर्ष के बाद, तकलीफों के बाद, उनके द्वारा किए हुए महान कार्यों के बाद अब अपनी जिम्मेदारी का अध्याय खुलना चाहिए। और यह अध्याय अब लगभग खुल चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आधुनिक भारत में जिन भी अच्छे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानकर, अपना मसीहा मानकर, उनके अनुयायी बनकर काम किया है, मैं आज 6 दिसंबर से पूर्व संध्या पर उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बीआरसी की तरफ से, धम्मभूमि परिवार की तरफ से, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं भी जानते, आज जो दुनिया में है वो भी, और जो नहीं भी रहे उनके प्रति भी, उन सभी के अथक प्रयासों से बाबा साहब अम्बेडकर का यह मूवमेंट यहां तक आया है। लेकिन अब आज के बाद जो काम होना चाहिए, ये श्रेय मैं 2 महान व्यक्तित्व के प्रति समर्पित करता हूं। उदाहरण के लिए, जैसे 18 मार्च 1956 बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा आगमन और वहां का बड़ा मार्मिक संबोधन। बाबा साहब का यह कहना कि मैं बड़ी मुश्किलों के बाद ये कारवां यहां तक लाया हूं, यहां तक इसे लाने में मैंने बेशुमार तकलीफों का सामना किया है। मेरे समाज के लोगों, हर कीमत पर इसको आगे बढ़ाना, यदि आगे भी न बढ़ पाए तो किसी कीमत पर से पीछे न जाने। इस संदेश के बाद और इससे पहले जब ये कहा कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, इस कथन को तमाम लोगों ने अपने संबोधनों में कहा, बताने वालों ने बताया। एक ऐसे ही एक घटना और है जिसको पूरे देश के लोगों ने बताया है। आपने सुना होगा, मैं समझता हूं लगभग 300 लोग इस गूगल मीट में जुड़े हैं। आप सबने बहुत विद्वान वक्ताओं से सुना होगा कि एक बार बाबा साहब रात को पत्रकारों को सोते हुए मिले, जागते हुए मिले। कुछ पत्रकार कुछ लोगों का साक्षात्कार ले रहे थे, तो अमुक लोग सोते हुए मिले, अमुक लोग सोते हुए मिले, अमुक लोग सोते हुए मिले। लेकिन रात के बहुत देर तक बाबा साहब के पास पहुंचे तो बाबा साहब जागते हुए मिले। ये बड़ा व्यवहारिक वृतांत है, सबने इसको सुना है, बहुत लोगों ने बताया है। लेकिन मैंने एक बार श्रद्धेय भंते करुणासिर जी को कहते हुए सुना कि जो लोग ये बता रहे हैं कि बाबा साहब रात को जाग रहे थे, उन लोगों से पूछो कि उन्होंने कब सुना, उनकी जिंदगी में कब पता लगा। अब जिनको रात को जागने का मकसद बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जानकारी में आ गया कि जब वो लोग सो रहे थे जिनका समाज जागा हुआ था,
और बाबा साहब जाग रहे थे कि जो बाबा साहब का समाज सोया हुआ था। अब जो लोग लोगों को बता रहे हैं वो लोग कब जागेंगे, ये उनकी समझ में कब आएगा, वो स्वयं जाकर लोगों को जगाने का काम कब शुरू करेंगे। ऐसे ही 18 मार्च का जो संबोधन है वो भी इसी तरह का है। पीछे मत हटने देना, आगे बढ़ाना, पढ़े लिखे ने धोखा दिया, ये बात भी लंबे अरसे से चल रही थी। लेकिन मैं इस बात को आज आपके सामने 5 दिसंबर के दिन इसलिए रख रहा हूं, ये बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनाई, लेकिन मैं एक बात पूरे भरोसे के साथ आज कह रहा हूं, अगर आधुनिक भारत में देखा जाए तो 18 मार्च का अगर भाषण किसी की समझ में आया तो पहले महान व्यक्ति हैं मान्यवर साहब काशीराम साहब। उन्होंने इसको समझा और बताया किसी को नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया या पढ़े लिखे लोगों से तकलीफ हुई, बाबा साहब ने बात कहते उनके वो द्रवित हुए, उनको तकलीफ हुई, उन्होंने एक आक्रोश व्यक्त किया। ये बात मान्यवर साहब काशीराम ने साहब ने सुनी और इसका अनुपालन किया। उनकी एक बात समझ में आई, उनका अनुपालन किया। उन्होंने किसी से नहीं कहा, न किसी को दुत्कारा न ललकारा, बस सुना और समझा और काम शुरू कर दिया। अगर एक महापुरुष की बात ये समझ में आई तो देश के अनंत लोगों का कल्याण। देखते ही देखते गरीब निरीह हक वंचित समाज को एक सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, एक बात का अनुपालन करते हुए मान्यवर साहब काशीराम साहब ने हुक्मरान बनाने का काम किया। देश के सबसे बड़े सूबे में शासन हुआ, राजसत्ता की ललक पैदा की, बहुत बड़ा देश में रूपांतरण हुआ। और जो दूसरी बात, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी इच्छा, 14 अक्टूबर सन 1956 जब बाबा साहब दीक्षित हुए, बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन महाकारुणिक बुद्ध को समर्पित किया और व्यवस्था निर्माण के काम का जिम्मा समाज को सौंपा। मैं कह सकता हूं आज भारत में अगर बाबा साहब के त्याग संघर्ष पर चर्चा करने के बाद उनके अनुसरण की बात की जाए, अनुपालन की बात की जाए, तो जिस दिशा में मान्यवर साहब ने काम किया और एक मुकाम तक इस समाज को ले गए, ठीक उसी तरह के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जो दूसरी प्रबल इच्छा थी, जो हमारी तमाम समस्याओं का निदान था, जहां बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं चल कर गए, उस बात को ठीक से समझने के वाले दूसरे अगर व्यक्ति हैं तो आधुनिक भारत में परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण उनका निर्देश, उनका उद्देश्य, जैसा वो चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप इस दूसरी बात को श्रद्धेय भंते जी ने समझा। और आज मैं कह सकता हूं अगर साहब काशीराम जी खड़े हुए और उनकी बात ये ठीक से समझ में आई तो मान्यवर साहब के साथ देश के लाखों लोग बाबा साहब की बात, बाबा साहब की इच्छा, बाबा साहब के इशारे की तरफ लाखों लोग खड़े हुए और साहब को अपना आदर्श मानकर अनंत लोगों ने काम किया और एक बहुत बड़ा व्यवस्था निर्माण का काम वहां से शुरू हुआ। एक सही नेतृत्व आया, बाबा साहब की बात को समझकर अनुपालन करने वाले कोई एक महापुरुष आए तो हजारों लाखों लोग बड़े पैमाने पर उनके साथ खड़े हुए और देश का एक बहुत बड़ा निजाम बदला। आज ठीक उसी तरह मैं आपके सामने बात पुरजोर तरीके से 6 दिसंबर की पूर्व संध्या पर
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर के त्याग संघर्ष के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी कोई ऐसा नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर को हमें खेती क्यारी करने के लिए, दुकान खोलने के लिए कह के गए। जो बाबा साहब अंबेडकर का निर्देशन है, जो बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा है, सुस्पष्ट लिखा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दूसरा काम था जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, बस ये सवाल मैं आपके सामने रखते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बड़ा त्याग, जिसमें नौकरी का त्याग, पद का त्याग, प्रतिष्ठा का त्याग, धन का त्याग, परिवार, बच्चे, पत्नी, पैसा, सुख, संपूर्ण जीवन का त्याग, ऐसा आखिरकार कौन सा मकसद था जो इसके लिए इतना बड़ा त्याग किया? क्या ये बात हमारी समझ में और सबकी समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आम जनता की भी समझ में आनी चाहिए। आखिर वो ऐसा कितना बड़ा मकसद था जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने नौकरी, उस वक्त उनके जीवन का बहुत बड़ा साधन था, नौकरी का त्याग, पद का त्याग, धन का त्याग, बच्चे, परिवार, पत्नी, इन सब का त्याग, कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन का त्याग जिस महापुरुष ने किया, तो वो कौन सी उपलब्धि थी, वो कौन सा मकसद था जिसके लिए इतना बड़ा त्याग किया? आइए, बाबा साहब अंबेडकर का जो मकसद था बड़ा सुस्पष्ट है, बड़ा सरल है। बाबा साहब का मकसद था हजारों साल की धार्मिक दास्ता से मुक्ति, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी मौलिक व्यवस्था थी, जो नष्ट हो गई, उसका निर्माण, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 21 वर्ष अध्ययन किया, उसे तलाशने में, उसे समझने में। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बड़ा त्याग किया। और हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबको दी, आइए, मैं तो पूरे भरोसे के साथ आज पूर्व संध्या पर एक बौद्धिस्ट आदमी होने के नाते, चूंकि मेरा बाबा साहब अंबेडकर महाकारुणिक बुद्ध में अटूट भरोसा है, जिस मकसद के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बड़ा त्याग किया, उनकी जिंदगी का एक एक पल इस संघर्ष में बीता, वो महत्वपूर्ण कार्य था कि हजारों साल की धार्मिक दास्ता से मुक्ति, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना जो खो चुकी थी, जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। यह काम था हमारा, जिसे लोग धर्मांतरण कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं, ईमानदारी के साथ बाबा साहब अंबेडकर जीवन के अंत में जब बुद्ध की शरण चले गए, हमको लेकर के गए, देश के 14-15 लाख लोग उस महापुरुष की आवाज पर उस वक्त पहुंचे। उनकी आवाज में कितना दम था, कितनी नैतिक ईमानदारी थी। एक पुकार थी, जैसे कोई मसीहा हमें पुकार रहा है, हमारा पिता हमें पुकार रहा है, हमारे कल्याण के लिए कोई आवाज हमें दे रहा है। सूचना तंत्र का अभाव, साधनों का अभाव, रोटी का अभाव, लेकिन समुद्र के किनारे हजारों मील दूर उसकी आवाज पर 14-15 लाख लोग इकट्ठा हुए और रूपांतरित हो गए। इतना बड़ा रूपांतरण दुनिया ने खुली आंखों से देखा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का जो मकसद है, वो एक व्यवस्था को नकारना था और अपनी मौलिक व्यवस्था में प्रवेश करना था। उसका निर्माण भी बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म के रूप में किया। और यह था बाबा साहब अंबेडकर का उस समाज के जीवन निर्माण का कार्य जिसका जीवन ही नष्ट हो गया हो। व्यक्ति के जीवन के निर्माण का कार्य, उस व्यक्ति के जीवन के निर्माण के कार्य होने के बाद फिर ऐसे ही लोगों के जीवन जिनका निर्मित हो जाए, फिर ऐसे ही लोगों का एक समाज जिनकी एक अपनी व्यवस्था हो, और उस व्यवस्था पर बना समाज जिसकी फिर एक साम्राज्य स्थापित हो,
ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक मकसद था और इसका नाम था बौद्ध समाज का निर्माण। बौद्ध व्यवस्था पर बौद्ध समाज का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का मकसद था। इसलिए पहले वो खुद बुद्ध की शरण गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने डायग्नोज कर लिया था, समझ गए थे कि हमारी समस्या शोषण, अन्याय, अत्याचार, ये जो कुछ भी हो रहा है, जन धन धरती से जो बेदखल हुए, जो पशु तुल्य जीवन बन गया, ये एक व्यवस्था ने किया। इसलिए एक व्यवस्था से निकलकर एक मौलिक व्यवस्था में प्रवेश करना, एक व्यवस्था से बाहर निकलना, अपनी मौलिक व्यवस्था में जाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का मकसद था। वो हमारे जीवन का कल्याण एक दूसरी व्यवस्था में देख रहे थे, जो हमारी मौलिक व्यवस्था थी, और उस मौलिक व्यवस्था का नाम था बौद्ध समाज का निर्माण करना। तो आइए, आज मैं पहली बार आपको बात बताते हुए अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के लंबे अरसे के बाद एक महापुरुष के रूप में मान्यवर साहब काशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया, और उस व्यवस्था का निर्माण किया तो आपने देखा उसका नाम बहुजन आंदोलन था, और बहुजन आंदोलन साहब ने चलाया और उसको बहुजन सत्ता तक ले गए। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, बहुजन मूवमेंट जो चला महापुरुषों का, उसको बहुजन सत्ता तक वो ले गए। ऐसे ही आधुनिक भारत में जो रोड मैप साहब ने बनाया, लोगों की समझ में आया, लोग उस पर चले, तो मूवमेंट बहुजन सत्ता तक पहुंचा। बहुजन सत्ता कह रहा हूं मैं, राज सत्ता नहीं कह रहा। राजसत्ता तो राजसत्ता में प्रवेश करते तो मामला खत्म हो गया, ये मामला राजसत्ता का था ही नहीं। तो बहुजन सत्ता तक ये बात पहुंची। बहुजन सत्ता का आशय कुछ और है, राजसत्ता का आशय कुछ और है। राजसत्ता का एक छोटा सा अर्थ है, राजसत्ता एक बहुत छोटी चीज है। हमारा मकसद बहुत बड़ा था, बहुजन सत्ता। तो बहुजन सत्ता तक साहब उसको ले गए। ऐसे ही आधुनिक भारत में बौद्ध समाज के निर्माण का जो रोड मैप है, आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और संघर्ष के बाद जो हमारी जिम्मेदारी बनती है पहली, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर पहले स्वयं बुद्ध की शरण गए और फिर हमें जाने के लिए कहा, तो उसका काम प्रारंभ हो चुका है। पहली शुरुआत आधुनिक भारत में हुई है। मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये बताते मुझे अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार भारत में, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उन्हीं की इच्छा के अनुरूप बौद्ध समाज के निर्माण के लिए जो बुनियादी चीज होती है, बौद्ध आचार संहिता, वो निर्मित हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी जिसको लोग धर्मांतरण कह रहे हैं सामान्य शब्दावली में, मैं अपने संदर्भ में आपको बता रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे वो ये ऐसा धर्मांतरण नहीं जो हो रहा है, ये हमारा सरोकार नहीं है। बौद्ध समाज का निर्माण का अर्थ धर्मांतरण नहीं है, इसको आप ठीक से समझ लें। न धर्मांतरण हमारा शब्द है, न इससे हमारा कोई सरोकार है। बौद्ध समाज का निर्माण का अर्थ धर्मांतरण नहीं है, कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त आपके बीच में कर रहा हूं। हमारे यहाँ बौद्ध समाज का निर्माण का मतलब है जीवन का रूपांतरण, जीवन पद्धति का रूपांतरण, जीवन शैली का रूपांतरण। बौद्ध बनने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का रूपांतरण। बौद्ध समाज के निर्माण का मतलब है वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक पर्व और परंपराओं का रूपांतरण। बौद्ध धर्म का मतलब है जीवन के अस्तित्व के प्रतीकों का रूपांतरण। जिन प्रतीकों से समाज का अस्तित्व बनता है, जिनसे पहचान बनती है, उनका रूपांतरण। एग्जाम्पल के लिए, हमारे घर पर लगा हुआ पंचशील का झंडा, सिख समाज के घरों पर लगे हुए अपने झंडे,
इस्लाम के मानने वालों के बस्तियों में लगे हुए झंडे और उनके मकानों के निर्माण, ये सभ्यता के जो प्रतीक हैं, ये उनके समाज के अस्तित्व को बनाते हैं। इसलिए प्रतीकों का रूपांतरण, शब्द और संबोधनों का रूपांतरण, अपने मार्गदर्शक के शास्त्रा का रूपांतरण, जो हमारे मूल रूप शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध हैं, हम उनको स्वीकार करने वाले, ये रूपांतरण अपनी सभ्यता का है। इसलिए याद रखना, और आप महसूस कर रहे होंगे, बाबा साहब अंबेडकर से इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो एक जिन्होंने संविधान लिखा है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब सांसद बने, मिनिस्टर बने, इससे बात से कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब से कोई किसी दूसरी व्यवस्था के लोगों को दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो उनके बौद्ध बनने से। बाबा साहब अंबेडकर से दुनिया में इन लोगों को, जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, अगर दिक्कत है तो इसलिए है कि उन्होंने, उनके बौद्ध बनने का मतलब था इतने रूपांतर जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसलिए सम्मानित सज्जनों, आज हम सब लोग मिलकर के आज की इस पूर्व संध्या पर बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस से पूर्व आज हम लोग निश्चित रूप से इस बात का निर्णय लेंगे, आज हम भी सब लोग बाबा साहब अंबेडकर के को अपना आदर्श मानकर हम अपनी नौकरी, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार, अपने बच्चे और सारे जीवन, इन सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श मानकर सबसे पहला जो कार्य है, हम सबके लिए तो बाद में कहेंगे, और लोगों से तो बाद में उम्मीद करेंगे, पहले हम सब लोग इन चीजों से और ऊपर उठकर बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श मानकर सबसे पहला कार्य, आज 5 दिसंबर की संध्या पर पहली जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, हम सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के अंतिम निर्णय को हम अपने जीवन का पहला निर्णय बनाएंगे। हे बाबा साहब अंबेडकर, हम आपको अपना आदर्श मानकर, साक्षी मानकर हम उस व्यवस्था से संबंध खत्म करते हैं और महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्रा मानकर जीवन पर्यंत उसी व्यवस्था में जीने का संकल्प लेते हैं। इसमें न हमारे धन की हानि है, न कोई मान अपमान है, न किसी से प्रतिस्पर्धा है, न किसी से संघर्ष है, न किसी से लड़ना है। बहुत सरलता के साथ, हमें किसी को अहम के लिए भी बुद्धिस्ट नहीं बनना कि हम बुद्धिस्ट बन गए। केवल बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को, अंतिम निर्णय को, जो बाबा साहब के जीवन में अंतिम निर्णय लिया, उसे हम अपने जीवन का पहला निर्णय बनाए। मैं आज इस पूर्व संध्या पर आपसे पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, आप जीवन में कुछ भी बनना, बाबा साहब अंबेडकर की असीम अनुकंपा आप पर रहेगी। आप सांसद बने, विधायक बने, सरपंच बने, मुख्यमंत्री बने, राजनेता बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, कारोबारी बने, जो कुछ भी बने, बनते रहे, कहीं कोई बाधा नहीं है। जो बनने का सबसे पहला काम है, बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा के अनुरूप पहला जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है, मैं बुद्ध अलंकार बौद्ध आपके सामने गवाही देता हूं, जिस दिन ये मुझे पता लगा कि मुझे पहले क्या बनना चाहिए, मुझे पहले लगा कि मुझे सबसे पहले बौद्ध ही बनना चाहिए, और मैं ये बात को स्वीकार करता हूं। श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी के मार्गदर्शन में जैसे ही मुझे इस बात का बोध हुआ, सबसे पहला निर्णय मेरा यही था, मैं पर्व से, परंपराओं से, प्रतीकों से, संस्कारों से, सभ्यता से, दस्तावेजों से मैं सबसे पहले बौद्ध बना, अपने आप को धन्य पाया, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। आज भी 5 तारीख है, कल 6 तारीख हो जाएगी। पूरा देश बाबा साहब अंबेडकर को कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह कल बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहकर पुष्पांजलि देंगे, उनके पास कौन से शब्द होंगे,
उनकी नैतिक ईमानदारी क्या होगी। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 68 साल बाद हम सब कुछ खो करके 68 साल तक हम अबोध रह करके 68 वर्ष तक हम सत्ता से दूर रह करके 68 साल व्यवस्था से दूर रह करके 68 वर्ष तक जाति से तौहीन पा करके पता नहीं क्या कहकर हम बाबा साहब अम्बेडकर को कल श्रद्धांजलि देंगे, मुझे ठीक से पता नहीं लोग। लेकिन मैं तो एक आज निवेदन आपसे कर रहा हूं 5 तारीख को। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं आपसे बात करते हुए। वो लोग बड़े धन्य होंगे कल जो ये कहेंगे हे तथागत बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने अपना आपको आदर्श माना, मैंने आपके निर्देश को स्वीकार करके मैंने पुरानी व्यवस्था से संबंध कर दिया है, मैं जाति से मुक्त हूं। जिस जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर को रौंद डाला, जिस जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर के समाज को हजारों साल तक कुचल दिया, जिस जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के धन धरती से बेदखल कर दिया, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जो जाति रोज तिरस्कार करती है, रोज प्रतिकार उसका होता है, मैं कहता हूं कल कुछ मुट्ठी भर लोग भी ये बात कह करके श्रद्धांजलि कर दे सके कि बाबा साहब अम्बेडकर, आज मैंने आपको अपना आदर्श मान करके जाति से मुक्ति पाली है। मैं पर्व से, परंपराओं से, प्रतीक से, संस्कार से, पहचान से मैं बौद्ध हूं। आपको एक लड़ाई स्वयं से लड़नी है, किसी और से नहीं, किसी वाद से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी धर्म से नहीं। ये आपकी अपनी लड़ाई है। हम एक दूसरी व्यवस्था से बाहर निकलें और कल पूरी पावनता के साथ, पूरी निर्मलता के साथ, पूरी नैतिक ईमानदारी के साथ आप बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक कैंडल जलाएं या एक मुट्ठी फूल अर्पित करें। इन सब के साथ ये संकल्प होना चाहिए, मन ही मन संकल्प हो, किसी से मत कहना, जाति से मुक्त होकर देखना, बौद्ध बनकर देखना, आपको लगेगा कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यूं तो जमीन के मामूली से लोग से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बाबा साहब के साथ एक औपचारिक श्रद्धांजलि देंगे। तमाम सफेद पोश लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। तमाम अम्बेडकर अनुयायी, अम्बेडकराइट लोग, बड़े बड़े पटके वाले लोग, बहुत सारे लोग होंगे। उनका अपना मकसद होगा। उनके क्या मकसद होंगे मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध कर रहा हूं, एक बौद्ध व्यक्ति होने के नाते। कल आप लोगों में से लगभग 30 लोग आप जुड़े हैं। कल आप लोग भी इस नारे के साथ, चूंकि आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर के एक बहुत बड़े आंदोलन को लेकर एक महान नेतृत्व सदैव भक्ति करुणा सिंह राहुल जी इस देश में आंदोलित हैं। उनके निर्देशन में बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप सब लोग भी इस आंदोलन में रह करके बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कल जब पुष्प चढ़ाएं तो कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर, आज मैं जाति से मुक्त हूं और मैं बौद्ध हूं। कम से कम सच्चे लोग मुट्ठी भर ही सही, चाहे आप एक भिक्षु हैं, चाहे एक उपासक हैं, आप राजनेता हैं, आप कर्मचारी, जो भी हैं, कल हम एक संकल्प तो लें, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के अंतिम निर्णय को अपना पहला निर्णय बनाएं और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दें। आप उन हजार लोगों से अच्छे होंगे जिनके गले में बड़ी बड़ी मालाएं होंगी। आप उन हजारों लोगों से अच्छे होंगे जिनके बड़े बड़े भाषण होंगे। आप उन हजारों लोगों से बहुत अच्छे होंगे जिनके बड़े पद और प्रतिष्ठाएं होंगी। कौन बाबा साहब के साथ न्याय करेगा ये तो कल का दिन बताएगा। पूछेंगे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को क्या कहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप कम से कम गर्व से कह सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, आपकी नाप तोल की जा सकती है। आप कहेंगे कि हमने भी 6 दिसंबर को उस व्यवस्था को नकार दिया जिसे बाबा साहब ने नकार दिया। हम बौद्ध हैं, जाति से मुक्त हैं, ये बाबा साहब की इच्छा थी, ऐसी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। और एक लाइन में भूल गया था बताते हुए, चूंकि कल 6 दिसंबर होगा, बाबा साहब के त्याग का गुणगान हम सब लोग करेंगे। बाबा साहब के त्याग
माता रमा के त्याग की बुनियाद पर टिका है। बाबा साहब के त्याग का वर्णन तब तक अधूरा है जब तक माता रमा के त्याग का जिक्र ना हो। इसलिए बाबा साहब के त्याग का वर्णन माता रमा के त्याग के बिना अधूरा है। माता रमा का अद्भुत त्याग, जो भी बाबा साहब त्याग को पराकाष्ठ तक जा सके, उसकी बुनियाद में माता रमा का त्याग है। संतानों को खो देना और माता रमा का धैर्य बना रहना, उनकी आंखों में आंसू ना आना, या आए तो बाबा साहब के सामने ना रोना, बड़ी नौकरी से इस्तीफा देना, धन भाव रहना और माता रमा का खामोश हो जाना, इन शब्दों में कोई ऐसी हिम्मत नहीं जो बाबा साहब और माता रमा के त्याग को अपने आप में बांध सके। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आज एक बौद्धिस्ट होने के नाते, आओ बाबा साहब अम्बेडकर माता रमा के त्याग को अमर करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, तो हम कल के दिन कुछ मुट्ठी भर लोग, संकल्पवान लोग, जो भंते जी ने कहा है, कल बाबा साहब को पुष्प चढ़ाते वक्त मन में सोचे और जाति से मुक्त हो और कहें कि मैंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। अगर हम कुछ लोग ऐसा कर सके तो बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक छोटा सा मेरा निवेदन है, कल 6 दिसंबर को एक गाइडलाइन भंते जी के निर्देश में जारी की है बीआरसी की तरफ से। उसका अनुपालन करते हुए अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने स्थानों पर जो लोग बुद्धा पीस मार्च निकाल सकते हैं, उसके पीछे का अवधारणा है बाबा साहब बौद्ध थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हम बौद्ध बनकर ही उनको श्रद्धांजलि दें, कैंडल मार्च निकालें। विश्व शांति और मानव कल्याण की भावना से हमने बाबा साहब की इस 6 दिसंबर को जोड़ा है भंते जी के निर्देशानुसार। तो आप जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आप शाम को 5 बजे से शुरू करें, कैंडल मार्च निकालें। एक बात का याद रखना, महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं। बाबा साहब के कल के कार्यक्रम को आप इस तरह सेलिब्रेट करें कि शोक जैसी बात न हो, लेकिन उनके महान कार्य का उल्लेख करें, संक्षिप्त में करें, और फिर संध्याकालीन शांति के साथ उनकी कैंडल मार्च निकालकर श्वेत वस्त्रों में निकालें। लोग देखकर कहें कि ये वाकई बौद्धिस्ट लोग हैं, किसी महान बौद्धिस्ट महापुरुष को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, आपकी एक पहचान होगी। भले ही आप थोड़े लोग हो, इसकी परवाह मत करना। जो लोग ऐसा करें अपनी डिटेल्स भेजें, हम उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे, देखेंगे, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आज बीआरसी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस से पूर्व आज एक चर्चा करने का अवसर मिला। कल हम सारे लोग मिलकर संपूर्ण भारतवर्ष में बुद्धा पीस मार्च का आयोजन करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहकर के श्रद्धांजलि देंगे कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। बाबा साहब के जीवन के अंतिम निर्णय मेरे जीवन का पहला निर्णय होगा। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को वंदना।